मैं सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आज आपके सामने एक जो ज्वलंत विषय है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और जो सबसे ज्वलंत विषय है वो है यूक्रेन। यूक्रेन को एक मोहरा बना के इस समय चारों तरफ से माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि शायद एक सप्ताह के अंदर अंदर विश्व युद्ध की संभावना पैदा हो जाए। अमेरिका तथा अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ ये सब इकट्ठे होकर रूस के अगेंस्ट, क्योंकि रूस का इमीडिएट इंटरवेंशन यूक्रेन में है और होने जा रहा है। रूस ने अपने लाखों सैनिक, युद्धपोत तथा अन्य युद्ध से संबंधित सामग्री उसको चारों तरफ से घेर रखा है। और न्यूज़पेपर्स, मीडिया जो आगाज़ लगा रहा है और जो वो कहने जा रहा है कि शीघ्र ही लगभग एक सप्ताह के अंदर विश्व युद्ध की संभावनाएं बनने जा रही हैं। इसमें मेरा जो अपना मत है वो ये है कि विश्व युद्ध होना कोई आसान बात नहीं है। हम पहले ही 2 बार विश्व युद्ध को देख चुके हैं। सिवाय तबाही के और कुछ नहीं होता विश्व युद्ध में। पूरी इकोनॉमी विश्व की डिस्टर्ब हो जाती है और आज के युग में तो जो विश्व युद्ध है वो टोटली अलग तरह के वेपन्स द्वारा लड़ा जाएगा। तो उसमें तो आपको सिर्फ एक स्थान पर बैठकर ही अपने अपने हथियारों का इस्तेमाल, जिससे कि लोग सोते हुए ही रह जाएं। तो मेरे मत में, मेरे विचार से पूरे विश्व को मिलकर संबंधित पार्टीज़ को समझाना चाहिए कि इस ओर विश्व को ना धकेलें। हर कंट्री अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज़ हों। लेकिन भारतवर्ष ने इस ओर अभी कोई पहल नहीं की है। भारतवर्ष के भी हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए हर वर्ष जाते हैं और वो वहाँ इस समय फंसे हुए हैं। तो मेरी एक तो भारत सरकार से ये विनती है कि इनको चाहिए कि अपने लोगों को समय से पहले ही अलर्ट करके उन्हें निकाला जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई उनके परिवारों में टेंशन ना हो और वो सुरक्षित अपने वतन वापस आ जाएं। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इसको किस प्रकार लेती है, जबकि ये तो सत्य है कि भारत सरकार ने अपने आप को इस विश्व युद्ध के खतरे से दूर रखा है और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे कि वो ये कह सके कि वो रूस के समर्थन में है या अमेरिका के समर्थन में है या अन्य किसी यूरोपियन कंट्रीज़ के समर्थन में है। ज़्यादातर लोग इससे वो अफेक्ट हैं जिनको यूक्रेन के थ्रू गैस की सप्लाई तथा अन्य
सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और यदि रशिया का यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है तो उस पे, उनकी इकोनॉमी पे इसका असर अवश्य होगा। तो मैं आज केवल इस विषय में ज़्यादा न बोलता हुआ आज के इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। आज दिन शनिवार, लॉस एंजल्स, वक्त सुबह का 12 बजने जा रहे हैं। धूप खिली हुई है और बहुत ही आनंदित वातावरण हो रहा है और मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।